हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी जबरदस्त बिजनेस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर परंपरागत मूल्यों यानी हमारी ट्रेडिशनल रूट्स और आज के मॉडर्न स्टार्टअप कल्चर के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टकराव दिखाती है। सीताराम के असली गांव का ढाबा की ये कहानी ना सिर्फ एक खाने की जगह की कहानी नहीं है, ये बिजनेस की पहचान और सर्वाइवल की एक ऐसी कशमकश है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब इस पूरी चर्चा के बीच एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या मॉडर्न स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज और नए जमाने के तरीके किसी डूबते हुए ट्रेडिशनल बिजनेस को सच में बचा सकते हैं? मतलब जब बिजनेस गिरने लगता है तो हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि सब कुछ बदल दो, लेकिन क्या हर बार बदलाव ही सही रास्ता होता है? यही वो कोर क्वेश्चन है जो इस पूरी कहानी का आधार तय करता है। पहला भाग, फीका पड़ता ढाबा, एक पुरानी विरासत। देखिए, एक वक्त था जब यहाँ की दाल मखानी खाने के लिए ना गाड़ियों की लंबी कतार लगती थी। बिजनेस एकदम टॉप पर था। लेकिन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया, एक नया हाईवे बन गया और ढाबा मेन रास्ते से थोड़ा अलग हो गया। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ होती थी वहां अब सिर्फ धूल जमने लगे। और ठीक इस मुश्किल वक्त में सीताराम का बेटा राहुल शहर से लौट आता है, जिसका अपना खुद का स्टार्टअप tofuwala.com बुरी तरह फेल हो चुका था। दूसरा भाग, द स्टार्टअप रीब्रांड, नया यूजर इंटरफेस। तो राहुल ने आते ही क्या किया? उसने इस ढाबे का पूरा रूप बदलने की ठान ली। उसने सोचा यूआई बदलते हैं। उसने पुराने नौकर भोलू को एक ब्राउन बरिस्टा एप्रॉन पहनाकर दी एग्जीक्यूटिव वेटर बना दिया। यही नहीं, एस्थेटिक्स के लिए चूल्हे के ठीक पास छोटे छोटे पौधे रख दिए गए। सीताराम की देसी सोच और राहुल के इस मॉडर्न जार्गन के बीच का टकराव तब बड़ा ही हास्यपद हो गया जब सीताराम ने उन पौधों को किसी की अस्थियां समझ लिया और गुस्से में बाहर फेंक दिया। और चलिए प्राइसेस की बात करते हैं। जो दाल फ्राई कल तक 50 रुपए में बिक रही थी, आज उसका नाम बदल कर रख दिया गया येलो लेंटल सूप विद गार्लिक टेम्परिंग, और कीमत सीधे 250 रुपए। ये एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है जहां सिर्फ नाम और दिखावा बदलकर दाम को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, जबकि प्रोडक्ट में एग्जैक्टली कोई सुधार नहीं हुआ। राहुल के इस नई स्ट्रैटेजी के पीछे उसकी एक सोच थी। उसने कहा, लोग आजकल स्वाद का नहीं वाइब का पैसा देते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसी सोच सच में लंबे समय तक चल सकती है? ये स्टार्टअप फिलॉसफी पूरी तरह से फ्लॉड है, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट को इग्नोर करके सिर्फ एक नकली माहौल बनाने पर जोर देती है। सीताराम जी को तो सीधा कहना था कि भाई 250 रुपए की दाल खाकर कोई वाइब नहीं देगा, सिर्फ गालियां देगा। और इस नकली वाइब का असर तुरंत दिखने भी लगा। एक पुराना लॉयल ग्राहक, जिसे सब टाऊ कहते थे, जब ढाबे पर आया तो राहुल ने उसे एज अ होस्ट अंग्रेजी में ग्रीट किया और तंदूरी रोटी के बजाय हैंड टॉस व्हीट फ्लैट ब्रेड्स ऑफर की। इसका नतीजा क्या हुआ? टाऊ इन अस्पताल जैसे अजीब नामों और बिहेव से इतना घबरा गया कि वो सीधे भागकर पास के कल्लू के ढाबे पर चला गया। देखा आपने, सिर्फ एक गलत रीब्रांडिंग की वजह से उन्होंने अपना वफादार कस्टमर खो दिया। तीसरा भाग, द फ्यूजन फूड डिजास्टर, खतरनाक प्रयोग। अब राहुल एक नया और अजीबोगरीब प्रोडक्ट लाया, ग्रीन डिटॉक्स लस्सी। गांव में अवोकाडो तो मिलता नहीं, तो उसने एक सस्ती फ्यूजन ट्रिक अपनाई। मीठी लस्सी में हरे मिर्च और पुदीने की तीखी चटनी मिला दी गई ताकि बस हरा रंग आ सके। ये दिखाता है कि बिना फ्लेवर प्रोफाइल को समझे सिर्फ दिखावे के लिए ब्लाइंड फ्यूजन करना कितना डेंजरस हो सकता है। ये कोई मॉकटेल नहीं था, लिटरली मौत का खेल बन गया था। और इस प्रोडक्ट का मार्केट टेस्ट कैसा रहा? चलिए देखते हैं। एक प्यासा किसान बेचारा ढाबे पर आता है, उसे वही ग्रीन डिटॉक्स लस्सी दी जाती है। जैसे ही वो उसे पीता है, उसकी आंखें जलकर लाल हो जाती हैं और वो उसे तेजाब कहते हुए वहां से भाग खड़ा होता है। दिखावा और फ्यूजन के चक्कर में एक और पोटेंशियल ग्राहक हमेशा के लिए दूर हो गया। ये मार्केट टेस्ट बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया था। चौथा भाग, द मार्केट टेस्ट और नताशा का आगमन। तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ढाबे के ठीक पास देश की टॉप फूड ब्लॉगर नताशा की लग्जरी एसयूवी अचानक खराब हो जाती है। राहुल एक बार फिर अपने फैंसी फ्यूजन मेन्यू को लेकर आगे बढ़ता है, पर नताशा का जवाब बिल्कुल क्लियर था। उसने कहा, कोई फ्यूजन नहीं, मुझे कुछ असली, देसी और सिंपल चाहिए। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। नताशा यहां उस मॉडर्न कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो इस नकली फ्यूजन और दिखावे से थक चुका है और अब सिर्फ असल वैल्यू और ऑथेंटिसिटी की तलाश में है। और यहां सीताराम जी सामने आते हैं। असली स्वाद ना उस पारंपरिक प्रोसेस में बसा था। एकदम फ्रेश आटा गूंदना,
मिट्टी की हांडी में गाढ़ी दाल को धीमे धीमे उबालना, तंदूर में मोटी रोटियां सेंकना और नींबू प्याज का ताज़ा सैलेड बनाना। जब ये सब एक चमकती हुई पीतल की थाली में ढेर सारे सफ़ेद मक्खन और मसालेदार आलू के साथ नताशा के सामने पेश किया गया, तो वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक कला थी, एक इमोशन था। उस थाली में नताशा को दादी के हाथ के खाने जैसा सुकून मिला। उनका जो रिव्यू वायरल हुआ ना, उसमें किसी फैंसी प्लेटिंग की तारीफ नहीं थी। उन्होंने तारीफ की बिना किसी नकली दिखावे के, दिल से बने असली खाने की। उन्होंने अपने रिव्यू में सीताराम को एक सच्चा कलाकार और इस ढाबे को एक हिडन जेम बताया। और बस इसी एक ऑथेंटिक रिव्यू ने ढाबे की किस्मत रातों रात बदल दी। 5वां और आखिरी भाग, रूट्स एंड मॉडर्निटी कंबाइंड, मिट्टी और आधुनिकता का संतुलन। एक हफ्ते बाद का मंजर बिल्कुल अलग था। ढाबा फिर से गाड़ियों और ग्राहकों से पूरी तरह भरा हुआ था। इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल को फाइनली रियलाइज हो गया था कि पैकेजिंग और दिखावे के ऑब्सेशन में वो अपने कोर प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू को ही भूल गया था। शहर ने बेशक उसे बेचना सिखा दिया था, पर उसके पिता ये जानते थे कि असल में क्या बेचना चाहिए। सच्ची ग्रोथ अपने वजूद को मिटा देने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकारने में है। तो दोनों विचारधाराओं के बीच का सही बैलेंस कहाँ है? सीताराम की यह बात सब कुछ कह देती है। नींव मेरी है, नई इमारत बेशक तुम्हारी हो, लेकिन स्वाद मिट्टी का ही आना चाहिए। राहुल की मॉडर्न टेबल्स, चेयर्स और उसकी ब्लॉगर नेटवर्किंग ने बिल्कुल मदद की, लेकिन ये सब तभी काम आया जब उनका कोर प्रोडक्ट यानी उनका प्रामाणिक देसी खाना अपने शुद्ध रूप में बरकरार रहा। हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और मैं आपको इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या सच्ची प्रगति का मतलब खुद को पूरी तरह से बदल देना है, या फिर उस चीज को और भी बेहतर बनाने में है जो हम पहले से ही सबसे अच्छी तरह से करते हैं? मॉडर्निटी और ऑथेंटिसिटी के इस बैलेंस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि असल दुनिया के किसी भी बिजनेस में जो दम असली मिट्टी में है, वो किसी नकली फ्यूजन में नहीं हो सकता।